आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण 10th का चैप्टर 4 के क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने रूट्स फाइंड करे थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मेथड जो लगाया था हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था, गुणनखंड विधि। उसमें मैंने 3 मेथड बताए थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की रूट फाइंड कर सकते हैं, यानी मूल फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करा था और एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी। तो यहाँ पे भी रूट फाइंड करने हैं और यहाँ पे मेथड जो यूज़ करना है हमें, सेकंड मेथड है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहला मेथड फैक्टराइजेशन था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र। तो ये सेकंड मेथड है, रूल है, जिसका इस्तेमाल करके हम इसके रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे कि कोई इक्वेशन है, इस फॉर्म में अगर लिखी जाती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो भी होगा उसे हमने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। जो भी सिंबल होगा उसका सिंबल उल्टा हो जाएगा। पहले कर देंगे आसानी होगी, क्योंकि बाद में भी करना है तो पहले करते हैं तो अच्छा होगा। तो एक रूल भी थोड़ा चेंज हो जाता है पहले करने के कारण। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ए बी और ये सी, तो ये है हमारा एक्स विदाउट वेरिएबल, कोई भी एक्स वाई जेड नहीं लगा, उसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस प्लस है, ये माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ये नंबर है कांस्टेंट ए लिखा हुआ है, तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम सीधा आगे करेंगे, अगर होता है तो हम इसको पहले हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने सबसे कर देता हूँ, इससे करता हूँ तो ये तो हट गया। तो यानी कि सिंपल, मैंने जब भी किसी मल्टीप्लाई वैल्यू को हटाना है तो हमें क्या करना है, उस नंबर से छोड़ के बाकी सब नंबर से उसे डिवाइड कर देना है। तो ये ए जो है हमारा हट गया। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा, इतना इक्वेशन बन गया। उसके बाद बी बाय ए जो कि एक्स के साथ लगा हुआ होगा, यानी सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर 1 होएगी, उसको हमने हाफ करना है। ठीक है, तो बी बाय ए, हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आता है, b/2a, यानी कि 2 जो है हमेशा नीचे रहेगा। तो इसका क्या कर देना है हमने, हाफ, और उसके बाद स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद अगर ये c यहीं पे रहता तो हमें यहाँ पे ये जो हाफ करके हमने स्क्वायर करा है उसको एक बार प्लस में लिखना पड़ता और एक बार माइनस में लिखना पड़ता। तो मैं एक बार प्लस वाला तो मैं लिख लेता हूँ, b/2a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसके ये प्लस में है, अगला क्या है, माइनस में लिखना है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है c/, तो ये प्लस वाला जो है यहाँ जब माइनस होगा, दोबारा माइनस में लिखूंगा, वो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यानी मैं एक और बार प्लस में लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन बन रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी प्लस करा, यहाँ पे भी प्लस करा। प्लस का सिंबल मैंने तब लगाया जब ये वाला जो सिंबल है मैं शिफ्ट कर चुका हूँ, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू के बाद जब मैंने शिफ्ट करा तो दोनों तरफ मैंने प्लस करा। ठीक है, क्योंकि ये अगर यहाँ आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो बुक में प्लस और एक बार माइनस लिखा हुआ होगा, वैसे भी ठीक है। और ये मैंने ऐसे करा है कि दोनों तरफ मैंने प्लस कर दिया है, वो तब करना है जब कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, इसको सोल्व करना है। ये हमेशा जो है उसके एक फॉर्मूला बनेगा, ये देखो एक्स स्क्वेयर, ये 2ab है और ये बी स्क्वेयर है, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर है, तो एक फार्मूला बन रहा है एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। हमेशा एक फार्मूला बनेगा होल स्क्वेयर का। तो यहाँ पे जो वैल्यू है स्क्वेयर वाली और यहाँ पे स्क्वेयर वाली वैल्यू, उनको हमने जो भी सिंबल होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। तो प्लस है यहाँ पे, ये वाला सिंबल देखना है, प्लस है तो प्लस देखेंगे, लगा देंगे और b/2a का होल स्क्वेयर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बचा है हमारा -c/a, इसको सोल्व कर सकते हैं, ये आ गया। उसके बाद स्क्वेयर को अगर हटाते हैं तो स्क्वेयर हटाने के बाद इसका सिंबल चेंज, स्क्वेयर को हटाएंगे तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x प्लस b/2a। और जब भी हम स्क्वेयर लगाते हैं तो आंसर जो है वो प्लस और माइनस का होता है, और ये जो प्लस का सिंबल है यहाँ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू रूट प्लस माइनस c/a प्लस b/2a
और प्लस का जो है यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा, एक बार प्लस में हम रख के इससे माइनस करेंगे, एक बार माइनस में रख के इससे माइनस करेंगे, तो हमारे दो वैल्यू एक्स की आ जाएगी। तो ये पूरा एक जनरल सॉल्यूशन था कि कैसे हम निकाल सकते हैं कंप्लीटिंग मेथड से। तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया है 9x² - 15x + 6। तो जैसा हमने जनरल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करा था, वही तरीका हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो कंप्लीट मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, पूर्ण वर्ग विधि। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 9x² - 15x + 6, तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहला था कि हमारा जो विदाउट एक्स वाला है उसको हमने शिफ्ट करना। तो ये रहा विदाउट एक्स वाला 6, तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट करते हैं। 9x² - 15x प्लस का है, यहाँ आ गया माइनस का। उसके बाद x² के साथ जो भी वैल्यू है हमने उसे क्या कर देना था, डिवाइड कर देना था सबसे, बस उसके खुद की वैल्यू को छोड़ के। तो x² - 15/9 x - 6/9, तो ये आ गया 9 जो है सबके साथ डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, x के साथ जो भी वैल्यू थी हमें उसका हाफ करना था और स्क्वायर करना था। तो यहाँ पे हम किसका हाफ करेंगे, 15/9 का। तो 15/9 यानी मल्टीप्लाई 2 18, 15/18 उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x² - 15x/9 और एक प्लस करेंगे, दोनों तरफ हमने प्लस करना था। 15/8 का स्क्वायर इक्वल टू -6/9, इसका भी स्क्वायर करके प्लस। तो ये हो गया हमारा। तो ये दोनों तरफ हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। प्लस इस इक्वल टू में ही, वैल्यू वाले में ही प्लस करना, ध्यान रखना। इक्वल टू से पहले वैल्यू होगी तो फिर ये प्लस माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस माइनस होगा। मगर अभी वैल्यू हमने इक्वल टू में पहले शिफ्ट कर दी थी, तो मैं दोनों में प्लस लिखूंगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने से पहले देखते हैं हम, ये जो वैल्यू जिसको हमने सोल्व करनी है, इसमें ये वैल्यू जो है कट रही है, तो उसे हम काट लेते हैं, जो भी कट रहा है। तो यहाँ पे ये कट रहा है 6/9 है, 3 से कटेगा। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 द 6, 3 3 द 9, ये भी 3 से 3 5 और 3 6, तो ये कट गया, थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। उसके बाद यहाँ पे भी कट ही रहा है, इसको भी हम कर सकते हैं, तो हम आगे कर लेंगे इसको। तो x², यहाँ पे सिंबल चेक करना, जो 2xy के साथ होता है वो सिंबल हमारा लगाता है। ये 2xy वाला, क्योंकि ये x² और y² है, तो यहाँ पे सिंबल है हमारा माइनस, और ये 15/18 का स्क्वायर। ये हो गया। अब कटिंग करना है तो कटिंग कर सकते हैं हम इसका, ये सेम आएगा 5/6। और यहाँ पे जो हमारा बच रहा है उसको सोल्व करते हैं। -2/3 प्लस 5/6 था, 5/6 का स्क्वायर करते हैं 25, और ये आ गया हमारा 36। ये आ गया हमारा x - 5/6 का होल स्क्वायर का कोई फार्मूला निकालना। जैसे जनरल अभी मैंने सोल्यूशन करा था, हमने स्क्वायर को क्या करा था, शिफ्ट करा था, स्क्वायर रूट कन्वर्ट कर दिया था। उससे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 36 और 3 का फैक्टर, तो कॉमन नंबर 3 और 36, एलसीएम क्या निकलेगा इसका, एलसीएम। तो जब भी कोई नंबर सेम टेबल में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका उनमें सबसे बड़ा वाला नंबर जो है एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 36, 3 जो है 36 को डिवाइड कर देगा, और जितने पे डिवाइड करेगा वही उसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 36 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो मैं एलसीएम 36 ले सकता हूँ। और नहीं तो मैं इनका एलसीएम नहीं निकालना, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद 36 ले लिया, तो 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो मैंने बड़े वाला नंबर लिया है। उसके बाद 3 के टेबल में 36 कितने पे आएगा, तो 36 डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 और 2 यानी 12, 12 3 दा 36 होता है। तो यानी कि ये 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 × 2 24 माइनस का प्लस 36, 36 के टेबल में 1 पे आता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 25। ये आपको आता ही होगा, ये बेसिक फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने प्लस करा एलसीएम लेके। तो ये आ गया हमारा। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो -25, 24
और प्लस 25, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा -1 और ये आएगा 36। ये एज इट इज हम लिख रहे हैं। x-6 का स्क्वायर और इक्वल टू में बचा हमारा -1/36। ठीक है, ये बच गया। अब स्क्वायर को हम क्या करते हैं, शिफ्ट करेंगे, फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि हम फार्मूले से ही इसको हमने बनाया। तो x-6 बच गया हमारा, उसके बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा -1/36 और ये हमारा प्लस माइनस का रहेगा। तो ये आ रहा है, मगर यहाँ रूट में माइनस आ रहा है, जबकि रूट में माइनस नहीं हो सकता। रूट में माइनस आयोटा की फॉर्म में आता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो रूट में माइनस नहीं आएगा कभी भी आपका। तो रूट में मेरा माइनस आ रहा है, रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी वैल्यू सोल्व नहीं करते, आयोटा लगा के करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो कुछ गलत करा है हमने। यहाँ पे +-25 बड़ा नंबर है, यहाँ प्लस लगना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया हमारा, सॉरी। प्लस प्लस, तो ध्यान रखना माइनस का रूट कभी नहीं आएगा। तो आपको 11th में पता चलेगा क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1/36 अब प्लस का है हमारा, और रूट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में बदल गया, उसके साथ हमारा 2 सिंबल रहेगा प्लस और माइनस का। तो ये आ गया वैल्यू। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। x -5/6 स्क्वायर रूट 1 का तो 1 ही रहेगा, 36 का क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 का 6, तो +-1/6। तो ये आ गया आंसर। उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस का सॉरी माइनस का है, यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, +-1/6 माइनस +5/6। तो ये दो वैल्यू आ गई। दो वैल्यू इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू आ गई है। दो वैल्यू इसलिए क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस का है। दोनों को हम सोल्व करेंगे एक एक करके। तो एक बार हम प्लस का ले लेते हैं, x इक्वल टू प्लस का 1/6 और 5/6। तो ये एक वैल्यू होगी, सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम सेम आएगा 6, 1 + 5 6/6, 6/6 यानी कि 1। एक वैल्यू आ गई x की 1। दूसरा हम माइनस का वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6। इसका एलसीएम सेम आएगा, सेम रहेगा 6 -1 + 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4, सिंबल रहेगा प्लस का, सिंबल रहेगा प्लस का बड़ी रकम का, तो 4/6। तो x आ गया 4/6। तो दो वैल्यू आ गई हमारी x की, 1 आ गया और 4/6 आ गया। तो दो वैल्यू हमारी यानी दो रूट से निकल आए। तो ये सेकंड मेथड था, इस मेथड से हमने इसको करा है। तो जो जनरल हमने करा था वही सेम करा है हमने यहाँ पे। शिफ्ट करा है हमने, शिफ्ट करने के बाद उसको एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से डिवाइड करा है, फिर एक स्क्वायर करके हमने दोनों तरफ प्लस कर दिया, फिर उसके बाद जो मैथमेटिकल सोल्यूशन होता है हमने वो कर दिया। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है इसका, और आंसर हमारा लास्ट में आ गया है दो वैल्यू 1 और 4/6, दो वैल्यू प्लस माइनस की वजह से। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने रूट की वैल्यू ली है, √2x - 3x - √2 इक्वल टू 0। तो ये सेम हम मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए भी वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हम पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद जल्दी से कर लेते हैं, आप भी ट्राई करिए साथ साथ। माइनस है, शिफ्ट करते हैं प्लस। इसके बाद हमें क्या करना होता है, रूट एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है हमको सबसे डिवाइड कर लेते हैं। x² - 3x/√2 2√2 √2, रूट से रूट यहीं पे कट गया। तो देखो रूट से रूट वाली क्वेश्चन जो है बड़ी इजीली हो जाते हैं। वो लगता मुश्किल है मगर आसान है। जैसे यहीं पे रूट कट गया, खत्म हो गया, बचा ही क्या हमारे पास, 2 बच गया। x² - 3x√2 इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास बचा है। उसके बाद हमें इसका क्या करना है, हाफ करना है, उसके बाद स्क्वेयरिंग करनी है इसकी। तो हम हाफ कर लेते हैं इसका, 3/√2
का हाफ करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई 2 यहाँ आएगा और उसका स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाय √2 प्लस 3 2√2 और इक्वल टू में 2 प्लस 3 2√2। ठीक है, ये हो गया पूरा सेम जैसा करा वैसे ही करा। सॉरी यहाँ, और उसके बाद हमने एक चीज़ भूल गए, होल स्क्वायर लगा हुआ था, वो होल स्क्वायर भी तो लगेगा, बोथ साइड होल स्क्वायर भी लगा दिया। तो ये हमेशा फार्मूला बनेगा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो x माइनस 3 2√2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ कर लेते हैं, यहाँ तो ये कट नहीं रहा है, हम इसको सोल्व करेंगे पूरा। 3 का स्क्वायर करते हैं 9, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने के लिए 2√2 का स्क्वायर करना है मैंने। तो इसका स्क्वायर, जब भी रूट की वैल्यू को सोल्व करना है, स्क्वायर करना है, उसके साथ नंबर लगा हुआ है, तो हम स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रूट का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाता है और हम बचता क्या है हमारा नंबर, तो यानी 2 × 4 8, तो यानी इसका आंसर 8 आएगा। तो ये आ गया हमारा 9 और ये हो गया 8, तो 9/8 आंसर यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद इसका एलसीएम लेके इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 और 8 का एलसीएम 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, इसको इससे कर लेते हैं। 8 को 16 प्लस 1 9, ये एज इट इज़ चल रहा है सेम। तो 16 + 9 हो गया आपका 16 + 4 20 और 20 + 5 25, 25/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/8, आंसर सीधा लिख दिया मैंने। और यहाँ पर x माइनस 3 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना था, हमें इसका स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। x माइनस 3/2√2 स्क्वायर 25/8 स्क्वायर रूट हो गया। प्लस माइनस लगाना है पड़ेगा इनका, तो आंसर अब जब आता है हम प्लस माइनस तब लगाते हैं, मैंने पहले लगा दिया। तो आंसर के बाद लगाते हैं हम, तो जो भी आंसर आएगा तो पहले लगा लेते हैं, तो डाउट कहीं भूल ना जाओ इसलिए पहले लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे है x माइनस 3 2√2 सेम, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 25 का यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेम मैंने स्क्वायर करा था किसका, 2√2 का स्क्वायर करा था, 2√2 का स्क्वायर करा था तो कितना आ रहा है 8। और अगर मैं दोबारा से स्क्वायर रूट करता हूँ तो दोबारा सेम यही आना चाहिए इसका। ठीक है, अगर नहीं आ रहा आपको तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये आपने 9th में करा होगा, हीरोन चैप्टर जो था, हीरोन फार्मूला। तो 8 का हम करते 2 × 2, पेयर वाले को हम बाहर निकाल लेते थे, विदाउट पेयर वाले को अंदर, तो 2√2 आ गया। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2√2, और जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। अब हो गया आपका सोल्यूशन, बस इसको शिफ्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू प्लस माइनस में रहे 5, 2√2 माइनस है प्लस 3/2√2। ठीक है, उसके बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस, और एलसीएम की भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है, तो रूट का कोई कॉन्सेप्ट ही यूज़ नहीं हो रहा ज़्यादा। तो ये तो वैसा ही है जैसा होता था। तो एक बार प्लस वाला मैं सीधा ले लेता हूँ, 2√2 प्लस 5 प्लस 3 8 2√2, इसे हम कट कर सकते हैं 4√2 4√2। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो और भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी आंसर में नीचे जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसका रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ, हर परिमीकरण √2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा मेरा 4√2, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट अगर मल्टीप्लाई होता है सेम वैल्यू तो रूट कट जाता है, और क्या आएगा हमारा 2, ये आ गया 2। अब 2 से अगर कट करते हैं 2 × 2 2 2, तो 2√2 आंसर आ गया। फर्स्ट x आ गया, सेकेंड x निकाल लेते हैं। अब माइनस वाला ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बस माइनस ही करना है और बाकी तो सेम ही रहेगा। तो 2√2 पहले ही लिख लिया मैंने एलसीएम, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस का 5 और प्लस का 3। ठीक है,
इसका आंसर आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस, यहाँ नीचे कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस -2 और 2/√2। तो ये आ गया। रूट से रूट को हम कट कर लेते हैं। अब इसमें बच रहा है -1/√2, इसको भी हटाना चाहते हो तो हटा देते हैं, -√2 और ये हमारा आ गया 2। तो फैक्टर हमारे आ गए, पहला फैक्टर आ गया, फर्स्ट रूट जो है इसका 2√2 है, और सेकंड रूट जो है हल जो है -2√2 अपॉन में 2। ये हम तब निकाल रहे हैं जब हमने इसका रैशनलाइजेशन करा। ठीक है, तो ये दो आंसर आ गए हमारे। तो इस तरह से हमने रूट निकाल लिया, और मेथड हमने यूज़ करा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो इस मेथड की प्रैक्टिस करिए, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेथड का नाम दिया जाता है, और मेथड जो है मैक्सिमम जो दिया जाता है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड दिया जाता है। इसी मेथड का इस्तेमाल करें तीनों में से। तो बाकी जो मेथड है वो आप तो यूज़ कर ही चुके हो, फर्स्ट तो आप हर बार करते ही रहते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, आप ट्राई कर सकते हो, और बुक के बड़े सारे क्वेश्चन है, बुक में भी बड़े सारे हैं, उसका भी आप ट्राई करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये 4 क्वेश्चनों पे सेम रूल लगा के कंप्लीट स्क्वायर का इसको सोल्व करने की आप कोशिश करिए। इसके साथ मैंने आंसर लिख दिया, आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या आंसर आ रहा है, और मेथड जो है सेम रहेगा, और इसको उसी तरह से कोशिश करिए और आराम से इसके आंसर निकल जाएंगे। और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने NCERT की बुक का हेल्प लीजिए।